स्टूडेंट, वेलकम टू लेट्स नो केमिस्ट्री चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज अबाउट, या कह सकते हैं आप टर्मिनोलॉजी, आइसोटोप और आइसोबार के बारे में, कि हम आइसोटोप को कैसे डिफाइन करेंगे और अबाउट आइसोबार के बारे में हम कैसे बताएंगे। ठीक है, होता क्या है, आइसोटोप और आइसोबार बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, देखिए पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए, फिर उसके एग्जाम्पल कि किस तरीके से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आइसोटोप है और ये क्या है आपका, दैट इज आइसोबार। तो डेफिनेशन में क्या है आपका आइसोटोप, देखो यहाँ पे आपके इसके नाम में ही क्या मिल रही है, एक ट्रिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। आइसोटोप, आइसोटोप में क्या आ रहा है, दैट इज टी, क्या आ रहा है टी, यानी टोप। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर में भी क्या आ रहा है आपका टी। ठीक है, अगर हम बात आइसोटोप की करें तो होता क्या है, आइसोटोप में आपके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। क्या होते हैं, आइसोटोप के अंदर एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। तो देखिए इसमें डेफिनेशन क्या है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनका जो मास नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप। तो हम उनको क्या बोलेंगे, उनको हम आइसोटोप बोलेंगे जिसके क्या सेम होंगे, दैट इज एटॉमिक नंबर। आइसोटोप एटॉमिक नंबर सेम। ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं आप इजीली रिमाइंड कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर सेम दैट कॉल आइसोटोप। ठीक है, इजी वे में आप ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो कार्बन भी एक तरीके के आइसोटोप होते हैं और हाइड्रोजन भी, कैसे वो देखिए। अगर हम कार्बन की 6 कार्बन 12 देखें, क्या 6 कार्बन 12 फॉर्म में भी मिलता है और आपका 6 कार्बन 14 में भी मिलता है, यानी कि 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14। तो वो क्या है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि दोनों ही केस में क्या है, आपके जो एटॉमिक नंबर हैं क्या है आपके, दैट इज एटॉमिक नंबर, ये आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, दैट इज सेम। ठीक है, वही तो मैं आपको बता रही थी कि अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम है तो हम क्या कह सकते हैं, उसको आइसोटोप कह सकते हैं। लेकिन एटॉमिक नंबर तो सेम है और मास नंबर क्या है आपके, डिफरेंट। होता क्या है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ, जो हमारे ये जो नीचे लिखे जा रहे हैं, यानी 6, ये भी 6, ये क्या है हमारे एटॉमिक नंबर, और ये जो ऊपर है जो हमें डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं ये क्या है हमारे मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर आप देख पा रहे हैं कि क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों में ही क्या है 6 है, लेकिन मास नंबर क्या है, दोनों में डिफरेंट है। तो अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम है तो हम उन्हें क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर सेम है उसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोप। इसी तरीके से आप हाइड्रोजन का केस ले लीजिए, किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में क्या है, 1H1 1H2 1H3। ठीक है, अब आप एक चीज देख रहे हैं कि तीनों ही फॉर्म में क्या देखने को कॉमन मिल रहा है, कि तीनों ही हाइड्रोजन के अंदर आपका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 1, वो क्या है, सिमिलर है। तो आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या हो गया, सेम हो गया। मास नंबर देखिए 1 2 3, मास नंबर तो यहाँ पे डिफरेंट है, लेकिन अगर हम यहाँ एटॉमिक नंबर देखें तो एटॉमिक नंबर क्या है, तीनों ही केस में हमारे सेम है। तो वही तो मैं आपको बता रही थी कि अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम होता है तो दैट इज कॉल्ड आइसोटोप, उसी को हम क्या कहेंगे, आइसोटोप कहेंगे। सेकंड देखिए, आइसोटोप समझ में आ गए, ये पहली टर्मिनोलॉजी थी। सेकंड देखिए आइसोबार, जैसे आइसोटोप से ही पता चल रहा है उसी तरीके से हमें आइसोबार से भी पता चल रहा है। आइसोबार, आइसो मीन्स क्या होता है, सेम, बार। ठीक है, मास नंबर, बार मास नंबर, यानी कि अगर हमारा मास नंबर सेम होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, आइसोबार कहेंगे। आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स मास नंबर। ठीक है, थोड़ी बहुत तो सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। तो हम क्या कहेंगे, अगर हमारे पास मास नंबर क्या है, सेम है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, दैट इज आइसोबार कह सकते हैं। देखो कैसे, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which have
डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जस्ट आइसोटोप का अपोजिट हो रहा है, यानी कि आपको मास नंबर तो सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर। तो वही को हम किसे कहेंगे, आइसोबार। ठीक है, तो मास नंबर क्या है, जैसे आर्गन का केस ले लीजिए, तो आर्गन हमारा 18 आर्गन 40 में भी पाया जाता है और 20 कैल्शियम 40 में भी पाया जाता है, यानी कि आर्गन में 18 और मास नंबर क्या है 40, कैल्शियम में एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर क्या है 40। तो आप ये देख पा रहे हैं कि दोनों ही केस में हमें मास नंबर क्या देखने को मिल रहा है, मास नंबर हमारा यहाँ पर दोनों ही केस में क्या है, सिमिलर है। अगर मास नंबर सेम है तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोबार। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो उसे क्या कहेंगे, आइसोटोप कहेंगे। तो ये क्या थी आपकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो आपका चैप्टर चल रहा है उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी थी। ठीक है, जो इजी वे से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक, और इसी तरीके से और भी ऑसम वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल लाइट्स टू केमिस्ट्री पर। थैंक यू सो मच।